ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरुपा ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी हुई है। आज मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा चढ़दियां कलावां च रखन सबनों, सब ते अपना मैर भरिया हथ बनाए रखन। और शुक्राना 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 गुरुपा कि जो कुछ भी है आपके कारण है। सांस भी ले रहे हैं आपके कारण है, अच्छी हेल्थ है, मतलब क्या कहते हैं कि लाइक हम हमारे पास सब कुछ है ना शरीर में ही। नहीं तो कईयों को आई प्रॉब्लम होती है, कई देख नहीं सकते, कई लेग में प्रॉब्लम है। तो गुरुपा ने हमें हाथ पैर सलामत दिए हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि हम अपने हाथ पैर अच्छे से दिए हैं, हम अपना काम कर सकें, हम किसी पे निर्भर ना हों। तो शुक्राना 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 गुरुपा इसके लिए भी, क्योंकि सबके पास ये चीज़ें नहीं होती, पर हम इसके लिए भी कभी शुक्राना नहीं करते, है ना। तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है, बट ये भी तो चीज़ एक बहुत अनमोल है जिसके लिए हमें शुक्राना गुरुपा का करना चाहिए। उनसे पूछिए जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, देख नहीं सकते इस प्यारी सी दुनिया को, गुरुपा की बनाई को, तो हम तो देख सकते हैं, तो इसके लिए भी शुक्राना बनता है। सो शुक्राना 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 गुरुपा, हमें सही सलामत अपनी कृपा से बनाया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप साथ हो ना, फेस कर लेंगे, मतलब आप साथ में रहना बस। वो भी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी भी लाइफ हमारी स्मूथली तो चलती नहीं है। सो बस आप साथ रहना, अपने बच्चों को हिम्मत देना, क्योंकि हम सबकी हिम्मत आप हो। आप जब बोल देते हो जा पुत्र ऐश कर, तेरी ऐश ही ऐश आ, बल्ले बल्ले तेरी। आपको पता, इतना इतना सुन के ही आपके बच्चे आपकी संगत खुश हो जाती है। जिसका मन उदास भी होता है ना, उसके सिर पे ऐसा होता है कि हाथ है गुरुपा का, उसके मुख पे स्माइल आ जाती है कि हमारा भी है कोई दुनिया में। सो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतरम शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आज मैं अपना गुरु जी की मेहर से मैं 9वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी आपको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह से ना, आज हमारे घर में ना बिल्कुल पानी नहीं आया, टैंक ऊपर का खाली हो गया, नीचे पानी नहीं था। वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व नहीं है। रात को पानी नहीं आया, 9 बजे का टाइम था, मैं दीवान पर बैठी हुई थी, सत्संग सुन रही थी, और आटा मैंने बाहर फ्रिज से निकाला। मैं कहा ताज़ा हो जाए थोड़ा, फिर रोटी बनाते हैं। तो इतने में ना आर गिर गया। उसकी बॉडी है ना, वहाँ जहाँ गैस सिलेंडर चूल्हे में जब खाना बनाती हूँ तो वहाँ पर गिरा। जो आर की बॉडी है वो सारी साथ नीचे गिरी, और फिल्टर भी सिंक में गिर गया। पता नहीं कैसे कौन सा कास्ट थे आज जो पानी पानी से ही रिलेटेड हो रहा है। अभी जनवरी में लगाया हमने आर नया, फील तो हुआ है, चलो कोई नहीं, जो कष्ट था वो दूर हो गया, बाकी मालिक जानता है क्या था क्या नहीं था। पहले गुरु जी का मैसेज आया, सत्संग सुन रही थी मैं, तो कहता आज मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ जिसको पानी और बिजली की बड़ी परेशानी हो रही है, जो उनके बच्चों के पास जा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो तो गुरु महाराज जी जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस यूं ही कृपा बनाए रखें गुरु जी। हैरानी की बात है वैसे, और गिरा तो कैसे गिरा, मतलब खुद ही हम हैरान हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। हर पल हर सांस पर कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। कल बैसाखी थी। बैसाखी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 1 साल पहले बैसाखी वाले दिन ही हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे। मैं बड़े मंदिर अपनी मम्मी, अंकल जी और अपनी सिस्टर के साथ गए थे। उस समय बहुत ही ज़्यादा रश था बड़े मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा रश था। मेरे अंकल जी को थोड़ा चलने में दिक्कत है, तो हमें डर था कि मेरे अंकल जी वहाँ बड़े मंदिर तक कैसे जाएंगे, बट गुरु जी की कृपा से वो वहाँ आराम से पहुँच गए। जब से लेके आज तक 1 साल में गुरु जी ने हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। उन्होंने मेरे अंकल जी को भी थोड़ा हेल्थ ब्लेस किया है। उनकी तबीयत पहले से ठीक है, बट गुरु जी आपको पता है अभी और भी दिक्कत है, वो सब आप ही को ठीक करनी है। मेरे बेटे के ऊपर भी गुरु जी ने अपने बहुत चमत्कार किए हैं। उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। बस सबके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। मेरी बहन को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसको स्टोन का भी दिक्कत है, उसके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखिए। मेरी मम्मी के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपने जो कुछ दिया है उन सब के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि हमसे बेहतर आप हमको जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं उनको भी आप हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया। मेरी प्यारी गुड़िया, अब सो जा, मुझे तुझसे कनेक्ट करना है, मोबाइल रख दे, तेरे लिए सरप्राइज है बेटा, चल सो जा अब, मुझे मिलना है तुझसे। संगत जी, ये मैसेज देखकर मन इतना मतलब खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि ऐसे तो मेरे पापा भी मुझे नहीं कहते हैं गुड़िया। गुरुपा ने मुझे गुड़िया बोला तो मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। संगत जी, गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, संगत जी, गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि मैं तुमसे क्या मांगता हूँ, एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ। फिर भी संगत जी, हम कितनी देर कर देते हैं शुक्राना करने में। कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कभी कुछ, कभी मन नहीं करता या कुछ भी सिचुएशन हो जाती है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मेरा बहुत मन था कल भी बड़े मंदिर जाने का और आज भी बड़े मंदिर जाने का, लेकिन शायद गुरुपा का बुलावा नहीं था इसलिए मैं नहीं जा सकी। संगत जी, लेकिन मुझे पता है गुरुपा जल्द से जल्द मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। संगत जी, मेरा सत्संग शनिवार का है। शनिवार को संगत जी क्या हुआ था, मैं खाना बना रही थी, तो मैं रोटी सेक रही थी संगत जी, और एक तरफ सब्जी बना रही थी। तो सब्जी हो गई थी, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग तो गैस को पूरी बंद कर दिया था, लेकिन वो गैस सिंपल चल रही होगी, मुझे नहीं पता था संगत जी। और मैं रोटी वगैरह कंप्लीट करके मेरे बेटा जिम से आया था उस समय दोपहर में, तो मैं उसके पास चली गई, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा अभी इस टाइम बहुत परेशानी में चल रहा है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहा है संगत जी, जिसके लिए मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी है। और मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। और हाँ संगत जी, मेरे बेटे को अभी तक जो वो परेशानी आ रखी है उससे अभी तक मेरे गुरुपा ने ही उसे संभाल रखा है, वरना जो वो बातें करता संगत जी, ऐसा लगता है जैसे वो डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन मेरी गुरुपा ने उसे इतना संभाल रखा है कि वो जिम भी जाता है, अपना काम भी करता है। तो उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ।
संगत जी वो जिम से आया तो फिर मैं रोटी मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैं उसके बाद उसका मुंह बहुत उदास सा था, तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। वो अपनी बातें बताने लग गया जो उसके दिल में थी या जो नेगेटिव बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। तो इस तरह करके 1 घंटा सवा घंटा संगत जी मैं उसके पास बैठी रही और वो जो मैंने किचन में सब्जी चढ़ा रखी थी तोरई की सब्जी संगत जी, वो सिम पर चलती रही। मुझे ये था कि मैंने सब्जी बंद कर दी है और आप तो जानते हैं संगत जी तोरई की सब्जी तो बहुत जल्दी बन जाती है। संगत जी मैं 3:45 या 4 बजे उसके पास 4:45 बैठ गई थी उसके पास और मैं 5 या 4:45 बजे मैं किचन में गई। मैंने सब्जी गर्म करने के लिए गैस चलाई तो देखा वो चल रही है। मैंने कहा ये मैंने अभी तो चालू नहीं करी, ये कैसे चल रही है। जब मैंने उसका ढक्कन हटाया तो संगत जी वो मतलब सब्जी चल रही थी और संगत जी आप ये देखो कि वो सब्जी बिल्कुल भी नहीं जली। जैसे हम किसी सब्जी को बहुत घुटा देते हैं तो वो वैसी बन गई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि आज तो ये खाना नहीं खाएगा, ये गुस्सा करेगा। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी को रोटी सब्जी और जो मैंने बनाया था छाछ वगैरह मैंने गुरुजी को भोग लगाकर मेरे बेटे को भी दे दिया और संगत जी उसने आराम से खा लिया। दूसरे दिन ऐसे ही बात हो रही थी कि मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सब्जी मैं चढ़ा के भूल गई थी और 1 घंटे तक सब्जी चलती रही लेकिन सब्जी नहीं जली। मैंने किसी को ये तो नहीं बोला गुरुजी की कृपा है, क्योंकि सब यही बोलते हैं तुम हर चीज़ में गुरुजी करती है। खासकर मेरा बेटा बोलता है, मेरे अंकल जी और बेटी तो नहीं बोलते संगत जी। तो मैंने ये बोला तो मेरा बेटा बोला उस दिन तो सब्जी लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप ये सोचो हम कोई भी सब्जी चढ़ाएं 1 घंटे तक अगर वह सब्जी सिम पे ही चल रही है तो वो पक्का जलेगी ही जलेगी। लेकिन जहाँ मेरे गुरुपा है वहाँ कुछ अनहोनी तो हो ही नहीं सकती ना संगत जी। बल्कि वो सब्जी इतनी टेस्टी बनी कि मेरा बेटा भी बोला उस दिन तो सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा का एक दिन मैसेज आया था कि बेटा तू ठीक से, तेरे ऊपर संकट है, तू ठीक से चलियो, कहीं फिसल कर गिरने का डर है और रीढ़ की हड्डी में लगने का डर है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग तो शायद सुना था संगत जी। तो संगत जी अभी 2-3 दिन से मेरा क्या हो रहा है कि अभी 2 दिन पहले मेरा हाथ पलंग के नीचे से, जो पलंग के नीचे जगह होती है ना, तो मैं हाथ रखा हुआ था तो पलंग के नीचे वो हाथ आ गया और मैं उठी तो वो हाथ ऐसे मुड़ गया। तो वो थोड़ा सा मेरे हाथ में दर्द हुआ। अगर मैं ज़्यादा जोर से झटके से उठती तो संगत जी पता नहीं वो हाथ और ज़्यादा मुड़ के मैं शायद गिर जाती या कुछ होता। वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। एक तो संगत जी गुरुपा ने मुझे ऐसे बचाया और उसी के बाद संगत जी मेरे पैर में भी घुटने में अलमारी से मेरे इतनी जोर लगी संगत जी, खरोच आई मेरी इतनी जोर, मतलब पता नहीं कैसे आई, अचानक ही आई संगत जी, वो भी पता नहीं कैसे। और वो ठीक भी हो गया। वो सब मेरे गुरुपा की ही कृपा है संगत जी। जो बहुत बड़ा कष्ट था वो गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया। संगत जी बार बार गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे परिवार पे कष्ट है, तेरे अंकल जी पे बीमारी का खतरा है, तेरे पे बीमारी का खतरा है। संगत जी आज तो इतना डरावना मैसेज था कि तुम्हारे घर में 4 लोगों की मृत्यु का ये मृत्यु का बना हुआ है, तो तू ये सत्संग सुन। और मतलब संगत जी मेरा दिमाग, और सच बताऊं संगत जी जब 4 लोगों का उसमें लिखा हुआ था ना, मुझे खुद के चारों लोगों का ध्यान आया। संगत जी मेरे मन में इतना डर हो गया, इतना डर हो गया गुरुपा से। मैं तो गुरुपा के सामने ही अरदास करती हूँ, गुरुपा जो करना है आपने करना है, जैसे बचाना आपको बचाना है, जैसे जो करना है सब आपकी रजा से ही होना है गुरुपा, और मैं आपकी रजा में राजी हूँ। मैंने तो अपना पूरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, मेरे अंकल जी, मैंने अपने खुद को, मेरे के परिवार में मेरे पापा भाइयों बहनों सबको आपके चरणों में समर्पित कर दिया गुरुपा। और मुझे पता है आप सबको खूब अच्छी तरह संभालोगे, सबको ब्लेस करोगे गुरुपा। संगत जी गुरुपा से मुझे एक बात और कहनी थी संगत जी। जैसे अभी शनिवार को पूर्णिमा था, हनुमान जयंती थी, तो गुरु जी का मैसेज था कि हनुमान जी को लड्डू के भोग और गुड़ और चने का भोग लगाना, लेकिन ये नहीं था कि वो गुड़ चने तुम प्रसाद घर पे नहीं लाना। तो संगत जी आज इस सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी बता रही थी कि वो गुड़ चने घर पे नहीं लाना था,
मैंने वो लड्डू का प्रसाद वगैरह सब बाँट तो दिया था, जो कुछ 2-4 लड्डू मैंने रखे थे, एक मेरी काम वाली को, एक मेरे ड्राइवर अंकल को, और घर में लड्डू का प्रसाद भी दूँगी और गुड़ चने भी उनको दूँगी। तो मैं घर पे ले आई थी संगत जी। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो मतलब रखना नहीं है, तो वो मैंने तो उस दिन मैं आई तो ड्राइवर अंकल नहीं थे, तो फिर मैंने दूसरे दिन उनको दिया था। जो भी अगर गलती हुई है मुझसे तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। संगत जी, मैं ये सत्संग मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। गुरुपा उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करना। मेनका आंटी ने, मैंने अभी तक 2 सत्संग शेयर भेजे थे, उन्होंने मेरे दोनों सत्संग शेयर कर दिए। उसके लिए मेनका आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उन्हें बहुत ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। अब मैं अपनी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हाँ एक सॉरी संगत जी, एक सत्संग और याद आया है। संगत जी, आज सुबह से मुझे बहुत सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई दिख रही है, जोड़े में बटरफ्लाई दिख रही है, बहुत बटरफ्लाई दिख रही है। तो संगत जी, आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस कर रही हूँ, लेकिन संगत जी आज मेरी सुबह से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद पता नहीं मेरे ऊपर क्या कष्ट है, क्या था और क्या है, मुझे नहीं मालूम संगत जी। और गुरुपा कैसे कष्ट काट रहे हैं ये तो गुरुपा जाने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।